आपको सीधे लेकर चलते हैं बनारस के नमो घाट, जहां देव दीपावली के अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। तो एक बात सबके मन में आती है, दुनिया में ऐसा कल्चरल सेंटर कहीं नहीं है जिसका ऐसा अनूठा इतिहास है। विश्वनाथ कॉरिडोर क्या से क्या हो गया, सार्थक हो गया, सुखद हो गया, मन को लुभाने वाला हो गया और सोचा था कभी ऐसा हो नहीं पाएगा। और यहां से जो बात शुरू हुई है वो हमारे और धर्मस्थलों की ओर भी जा रही है। परंपरा और आधुनिकता का एक अजीब मेल हम देख रहे हैं। संरक्षण, सर्जन, दूरदर्शी और सराहनीय विकास के लिए पूरे राष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समर्पित हैं और भारत गणराज्य के सबसे बड़े प्रांत में यही काम तपस्वी के रूप में आपके मुख्यमंत्री श्रीमान योगी जी कर रहे हैं। भाई और बहनों, हमारी सांस्कृतिक जड़ें बहुत जरूरी हैं, हमें जीवंत रखती हैं। भारत सनातन की भूमि है, काशी इसका केंद्र है। सनातन में विश्व शांति का संदेश है। सनातन सभी को समाहित करता है। सनातन विभाजनकारी ताकतों का विरोध करता है। सनातन राष्ट्र धर्म भारतीयता का प्रतिबंध है। हमें सदैव याद रखना चाहिए, हम भारतीय हैं, भारत में अटूट विश्वास है, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। किसी भी परिस्थिति में राष्ट्र हित को किसी और हित से हम नहीं दबा सकते। सनातन हमको एक सीख देता है दृढ़ रहने की, एक रहने की, मजबूत रहने की। और आज के समय में चुनौतियों को देखते हुए यह अत्यंत आवश्यक है कि सनातन की मूल भावना में हमारा विश्वास है। हमें संकल्पित होना चाहिए कि भारत जो तीव्र गति से विकास यात्रा पर अग्रसर है और ऐसी विकास यात्रा जो आज दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति है, आने वाले 1-2 वर्ष में दुनिया की 3री महाशक्ति होगी। प्रधानमंत्री ने जो लक्ष्य रखा है वो लक्ष्य बहुत विशाल है। 2047 में भारत विकसित राष्ट्र। आवश्यकता है कि हर भारतीय की सालाना आय 8 गुना बढ़े। ये एक बहुत बड़ी मैराथन रेस है जिसमें हर भारतीय शरीक है। यह इतना महान एक देश में संपन्न हो रहा है जिसमें हर एक व्यक्ति को, निष्ठावान व्यक्ति को आहुति देनी है। मैं मानकर चलता हूं कि लोग पहचानेंगे आज के दिन। यह संभव होगा क्योंकि हमें सदैव बोध होना चाहिए, सनातन भारत की आत्मा है। सनातन को चुनौती, सनातन को नहीं मानना हमारे लिए सहनीय नहीं हो सकता। हमें सजग रहना है। सनातन का संरक्षण और सर्जन का संकल्प सभी भारतीयों को लेना चाहिए और इससे श्रेष्ठ स्थान मेरे लिए कोई नहीं हो सकता कि यह पुरजोर प्रार्थना इस संकल्प के लिए मैं सभी देशवासियों को करता। भाइयों और बहनों, नजर फैला लो दुनिया में कहीं भी,
भारतीय संस्कृति दुनिया में अनूठी है और काशी इसकी मिसाल है। एक बात देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें आगाह किया है, समय समय पर आगाह पहले भी किया है और आज तो इसकी ज्वलंत आवश्यकता है। सदैव याद रखें, सांस्कृतिक जड़ें हमारे वर्तमान और भविष्य के निर्माण का आधार हैं और ये मांग करती हैं कि सांस्कृतिक विरासत को सरोजने के लिए कभी हम कोई कसर बाकी नहीं रखें। भाइयों और बहनों, ये दायित्व किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी सरकार का नहीं है, एक हम में से हर एक व्यक्ति का है। मेरे में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, एक नया संकल्प मैंने लिया है कि कोई भी दायित्व मेरे जीवन में हो, अब देश के लिए समर्पण पूरा रहेगा। कोई भी हित राष्ट्र हित से ऊपर नहीं है और भारत में जो महायज्ञ है उसमें आहुति देने के काम में हम कभी कमी नहीं रखेंगे। मैं आपको दो बातों की ओर ले जाना चाहता हूं। स्वदेशी का भाव अपने में जागरण करें। स्वदेशी हमारी आजादी का विशेष अंग रहा है। यहां जब देखे स्वदेशी दीप, देश की मिट्टी तेल और रुई का प्रतीक है। एक दीप से अनेक दीप, स्वदेशी भाव का जागरण और प्रसार। स्वदेशी जागरण समृद्धि का मार्ग है। इसके नतीजे क्या होते हैं? आत्मनिर्भरता, विदेशी मुद्रा का बचाव और स्वदेशी रोजगार का फैलाव। इसमें हर व्यक्ति योगदान कर सकता है। वैश्विक व्यापार का आधार हम क्या आयात करते हैं, स्वदेशी का मूल मंत्र मन में रखते हुए करना चाहिए। सामाजिक समरसता हमारे सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग रहा। इस देश में कभी भी किसी ने आक्रमण की नहीं सोची है। आक्रमणकारियों को हमने समाहित किया है। हमारी संस्कृति हमें प्रेरणा देती है, सभी को साथ लेकर चलें। भारत सामाजिक समरसता की नींव है, दुनिया को बड़ा संदेश देती है। मानवता का सबसे बड़ा धर्म क्या है? सामाजिक समरसता होनी चाहिए। हमारे बीच मनभेद हो सकते हैं, मतभेद भी हो सकते हैं। मनभेद कम से कम होने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए न हो। पर जब राष्ट्र हित के मामले में हम कुछ लोगों को देखते हैं कि वो इसको सर्वोपरि नहीं रखते, तो देश में चुनौती का वातावरण बनता है। उस वातावरण के प्रति सजग रहने के लिए हमारी सांस्कृतिक माला जो है, हम सबको उसी का हिस्सा रहना है। मैं आपसे आग्रह करूंगा और हमारी संस्कृति की ये बेमिसाल पूंजी है, सौहार्दपूर्ण संवाद रखें, परिजनों से संपर्क रखें, जहां भी रहते हैं आस पड़ोस का ध्यान रखें। और यही तो है हमारे इन त्योहारों की खास बात। जब भी अपने त्योहार हैं, पृष्ठभूमि में जाइए, और क्यों नहीं देव दीपावली जैसा पारंपरिक उत्सव समाज के हर वर्ग को एक साथ आने का अवसर देता है।
मेरे लिए आज का दिन द हिस्टोरिक डे नमो घाट का लोकार्पण विल एवर बी ईस्ट इन माय मेमोरी। ये बदलते हुए भारत की एक तस्वीर को दिखाता है। मैं सभी वासियों को, काशी वासियों को, देशवासियों को देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।